हेलो स्टूडेंट, दिस इज हिमांशु। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में बेसिकली 3 वर्ड्स पढ़ेंगे हम: बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर फ्रॉम अमंगस्ट द वेरियस ट्रांजेक्शन। काफ़ी सारी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होंगी बिजनेस में। अब आपको उसमें से सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना है। एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम। परचेज अ गिफ्ट ऑफ ₹500 फॉर फ्रेंड एंड परचेज गुड्स ऑफ ₹60,000। तो जो फ्रेंड के लिए गिफ्ट परचेज किया वो एक बिजनेस की ट्रांजेक्शन नहीं है। जो गुड्स परचेज किए हैं बिजनेस के लिए दैट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे इन दोनों में से एक हम, और वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। देन हम आइडेंटिफाई करने के बाद उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, ठीक है। और जर्नल को देखकर हम बनाते हैं लेजर। ये हम लास्ट उसमें टॉपिक में पढ़ चुके हैं। क्लियर? लेजर जहाँ पर बनता है वहाँ पर बुक कीपिंग खत्म हो जाती है। तो बेसिकली जो बुक कीपिंग का जो वर्क है वेरी रूटीन और क्लरिकल नेचर का है। कोई भी पर्सन जिसको लेजर तक बनाना आता है वो ये वर्क कर सकता है इजीली। देन हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग। अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स, यानी जहाँ पर लेजर खत्म होगा उसके बाद का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। लेजर के बाद हम बनाते हैं बेसिकली ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं ये होती हैं अकाउंटिंग में। क्लियर स्टूडेंट्स? और उसको बनाने के बाद, प्रिपेयर करने के बाद, हम उसका जो रिजल्ट निकलेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट का, उसको हम आगे कम्युनिकेट करेंगे इंटरेस्टेड पार्टीज़ को, चाहे वो ओनर हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो बैंक्स हो। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट यहाँ पर जो आपकी अकाउंटिंग ख़त्म हो जाती है। तो अकाउंटेंट का जो वर्क होता है बेसिकली, अकाउंटिंग जो है वो वाइडर कंसेप्ट है बियॉन्ड बुक कीपिंग। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इट रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना। इनको बनाने के लिए क्या टेक्निक्स अप्लाई होंगी, कौन से प्रिंसिपल्स को एक फॉलो करेंगे, ये सब चीज़ें आती है अकाउंटेंसी में। तुम्हारी जो बुक है +1 की उसके बाहर भी लिखा हुआ है अकाउंटेंसी। तो यानी बेसिकली सिस्टमैटिक नॉलेज, हाउ टू प्रिपेयर अकाउंट्स, how to follow the tools and how to follow principles for in preparing accounts, that is called accountancy। तो ये पढ़ने के बाद आप डिफरेंस पढ़ेंगे, इसके डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एंड देन डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा दैट इज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अकाउंट्स प्रिपेयर होने के बाद एक कंपनी के लिए, एक बिजनेस के लिए यूज़र्स किन के लिए वो यूज़ है वो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज ऑनर। ऑनर यूज देम टू सी इफ दे आर गेटिंग सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्सो टू असेस द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ देयर एंटरप्राइज। वो ये देखना चाहते हैं कि जो मनी हमने इन्वेस्ट की थी क्या उसके ऊपर रिटर्न आ रही है, रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। तो इसके लिए वो प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन वो इन्फॉर्मेशन देता है अकाउंटेंट। सेकंड जो है दैट इज मैनेजर्स और डायरेक्टर्स। मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स को किस लिए चाहिए होते हैं? दे वांट टू असरटेन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एंटरप्राइजेस। मैनेजमेंट चाहती है कि क्या वीकनेस है, क्या बेनिफिट्स हैं बिजनेस की। तो वीकनेस और स्ट्रेंथ को ध्यान रखना है। अगर स्ट्रेंथ है तो उसके ऊपर फोकस करेगी, और अगर वीकनेस है तो उसको रिमूव करेगी। नेक्स्ट थर्ड, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको हमने पेमेंट करनी है या जो हमसे पेमेंट लेना चाहते हैं। वो देखना चाहेंगे कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर कंपनी लॉस की पोजीशन में है तो आगे वो गुड्स क्रेडिट पर सप्लाई नहीं करेंगे। अगर कंपनी सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न कर रही है तो वो क्रेडिट पर गुड्स दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर वो होते हैं जो कंपनी में मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और वही इन्वेस्टर कंपनी में मनी इन्वेस्ट करते हैं जिस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है हम तभी उसमें इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? उसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में क्या इंटरेस्ट है? एम्प्लॉयज़ जानना चाहते हैं क्या उन्हें टाइमली वेजेस मिल जाएगा, क्या वो बोनस की डिमांड कर सकते हैं, क्या वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की डिमांड कर सकते हैं। वो तभी कर सकते हैं अगर कंपनी को प्रॉफिट अर्न होगा। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है दैट इज़ गवर्नमेंट एजेंसीज। गवर्नमेंट एजेंसीज को बेसिकली जो कंपनीज के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जो इंटरेस्ट होता है वो ये जानना चाहते हैं कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है या एक बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है, बिकॉज दे
वांट टैक्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स। ये हैं आपके यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जो हमने किया है वो किया है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, देन उसके डिफरेंस, देन यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये आज आपने अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।